कृण्वन्तो विश्वम आर्यम अभ्यनन्तो अरावण। बहुत सुंदर परमात्मा का उपदेश है मनुष्यों के लिए कि जो सत्कर्म में निपुण सज्जन हैं वो अप्तरों अर्थात इंद्र को बढ़ाएं, इंद्रों को बढ़ाएं। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। कैसे बनेगा? अपघ्नन्तो अरावणा, जो कृपण हैं, कंजूस हैं, दान नहीं देते हैं, ऐसे व्यक्तियों का नाश करते हुए संसार को श्रेष्ठ आर्य बनाना है। हम देखते हैं कि जब तक संसार वैदिक शिक्षाओं को आचरण में नहीं लाता, ये सारा संसार श्रेष्ठ बन नहीं सकता। जब हम शांति, सुख आदि चाहते हैं तो हमें वेद की शिक्षाओं को मानना पड़ेगा, अन्यथा ये सब बातें असंभव हैं। ये कैसे ठीक हो सकती हैं, हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो वेद के उदात्त उपदेशों से, जिससे हमारा ज्ञान निर्मल ज्ञान हो जाता है, संकीर्णता की भावना समाप्त हो जाती है। तब हम इस प्रकार से हमारे जैसे जो वाक्य है, ध्येय वाक्य हमारा आर्यों का यही है कि कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, हमारा ये ध्येय वाक्य है। लेकिन हम देखते हैं संसार में अनेक मत मतांतर हैं और वो अपने अपने चिंतन शक्ति को सीमित मात्रा में अपने मत तक ही सीमित रखे हुए हैं और इस कारण से वो जो सत्य है उसको जानने में असमर्थ रह जाते हैं। जो उनकी धार्मिक पुस्तकों में वर्णित है उसी के अनुसार वो अपनी मान्यता बना लेते हैं। ये जो बात है ये हमें सत्य तक पहुंचने नहीं देती। जैसे एक दृष्टांत के रूप में कह सकते हैं कि कुएं का एक मेंढक और एक तालाब का मेंढक। एक तालाब का मेंढक कूदते कूदते कुएं में गिर गया। जब वो वहां पहुंचा, गिरा, तो वहां कुएं के मेंढकों ने उसका स्वागत किया। पूछा कहाँ से आए हो? बोला मैं तालाब से आया हूँ। तालाब कितना बड़ा होता है? बोला बहुत बड़ा होता है। तो एक मेंढक ने 2 फुट के आसपास अपनी छलांग लगाई। बोला इतना बड़ा होता है? बोला नहीं, बोला इससे बड़ा होता है। तो उसने फिर थोड़ी और शक्ति लगा करके और अधिक बड़ी छलांग लगाई। इतना बड़ा होता है तालाब? बोला नहीं, इससे भी बड़ा होता है। अंत में उसने पूरे कुएं के चारों ओर गोल जो है उस पर चक्कर लगाया, कहा इतना बड़ा होता है? वो बोला नहीं, इससे भी बड़ा होता है। कहने का भाव ये है कि हमारी चिंतन शक्ति मत मतांतरों में सीमित हो जाती है और सत्य तक हम पहुंचने की कोशिश नहीं करते, तो हमारा यही हाल होता है। जैसे ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक बाइबिल है। बाइबिल में पहले ये लिखा भी हुआ था कि ये धरती जो है केंद्र है और सूर्य उसके चक्कर लगाता है। लगभग 500 साल हो गए होंगे। एक वैज्ञानिक हुए हैं गैलीलियो के नाम से, उन्होंने कहा कि सूर्य केंद्र है और पृथ्वी इसका चक्र लगाती है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से 13 लाख के आसपास जो है इतना गुना बड़ा है। और एक न्याय का है नाम सूची कढ़ाई न्याय। सुई और कढ़ाई, चाहे तो आप चाहें तो कढ़ाई के इर्द गिर्द सुई को घुमा दें या फिर कढ़ाई को उठा के सुई के इर्द गिर्द घुमा दें, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समझदार होगा थोड़ा सा भी, वो नहीं चाहेगा कि इतने बड़े वजन को उठाकर सुई के आसपास घुमाया जाए चारों ओर। तो लेकिन बाइबल में लिखा हुआ था, उस समय की जो उनकी धर्म संसद थी उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया, नहीं हमारी धार्मिक पुस्तक में जो लिखा है आपकी मान्यता ठीक नहीं है। जांच की गई, जांच कमेटी बैठाई गई और अंत में उसको 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया।
गैलीलियो को। इसके बाद अनेक वैज्ञानिक हुए और उन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी उसके चक्र लगाती है, सूर्य केंद्र है, और वो आकर्षण शक्ति से और अन्य ग्रह भी उसके चक्कर लगाते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो इस्लाम मत है उसमें भी यही मान्यता थी, लेकिन धीरे धीरे विज्ञान के प्रकाश में वो अपनी वकालत अब नहीं करते। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी जो चिंतन शक्ति है वो बढ़ानी है तो वेद की शिक्षाओं को मानना पड़ेगा। वेद क्या कहता है? मनुर्भव, तू हिंदू ना बन, मुसलमान ना बन, ईसाई ना बन, तू मनुष्य बन। प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि वेद भी तो कहता है कि विश्वम आर्यम कृण्वन्त, आर्य भी बनाने को वेद कह रहा है, तो अगर वो जो बने हैं आप उस पर क्यों कह रहे कि ना बन? तो वेद इसका उत्तर दे रहा है कि आर्य किसको कहते हैं? आर्य ईश्वर पुत्र, आर्य श्रेष्ठ पुरुष को कहते हैं। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वही तो आर्य है। जब श्रेष्ठ व्यक्ति आर्य है तो यही कहते हैं, यहाँ पर किसी मतांतर का झगड़ा ही नहीं रहा। मनुष्य बन और उसमें तेरे अंदर इतने गुण होने चाहिए कि जो संसार के जीव मात्र का भला करे। विचार ऐसे होना चाहिए, संसार के जीव मात्र के लिए मैं सोचूं, सुख शांति को स्थापित करूं, ऐसे विचार होंगे तब वो। और अधिपत्य वेद कहता है उन्हीं का होना चाहिए संसार में, पृथ्वी पर ऐसे व्यक्तियों का जो ऐसे विचार रखते हो। वेद आकलन किसी वस्तु का जब करता है तो उसके गुणों के आधार पर कि वो व्यक्ति या पदार्थ कितना हमारे लिए उपयोगी है संसार के लिए। तो इस प्रकार से हमें वेद का आदेश है। आज के समय में हम देखते हैं कि जो विकसित देश कहलाते हैं, आज वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ पर नैतिकता के नाम पर क्या है और विकास के नाम पर क्या है? भौतिकता बढ़ रही है और नैतिकता वहाँ समाप्त हो रही है। अगर नैतिकता की झलक देखनी है तो हमारे प्राचीन वाल्मीकि रामायण में हमें देखने को मिलती है हमारा देश कैसा है। वहाँ उन्होंने कहा है वाल्मीकि जी ने कि उस समय अयोध्या में और राष्ट्र में कोई भी चोर नहीं था, डाकू नहीं था, कंजूस नहीं था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो कि हवन ना करता हो, यज्ञ ना करता हो, और सभी अपने अपने धन से कार्यों से संतुष्ट थे और सुख शांति थी। लेकिन आज जो विकसित देश कहलाते हैं जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, वहाँ हम ये अगर तुलना करें तो नैतिकता की पराकाष्ठा वहाँ है ही नहीं, वहाँ तो अनैतिकता फैली हुई है। अमेरिका का एक शहर है जहाँ बहुत बड़े बड़े विमान बनते हैं जो मंगल पे जाते हैं, बृहस्पति पे जाते हैं, चंद्रमा पे जाते हैं। उसका नाम, उस जगह का नाम है केप कैनेडी। वहाँ बुद्धि का इतना विकास है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों से, उससे यंत्रों से वो ऊपर जो विमान आदि, यान आदि भेजते हैं उसका नियंत्रण वो नीचे बैठे हुए करते हैं। आप देखते भी हैं और सुनते भी होंगे। इतना वहाँ बुद्धि का सूक्ष्म विकास है। लेकिन अगर हम उसका खान पान आचरण देखें तो जितनी शराब वहाँ पी जाती है उतनी संसार में कहीं अन्यत्र नहीं पी जाती। एक रिपोर्ट के आधार पर इसको मैं बताने जा रहा हूँ। सन 1953 की जो अमेरिका की रिपोर्ट है, उन्होंने बताया कि उस 6 महीने के अंदर 80,47,290 अपराध हुए थे 6 महीने में। उस समय की बात है अमेरिका में, जिसमें हर 40 मिनट पर एक हत्या, हर 29 मिनट पर एक डाका, हर 9 मिनट पर एक चोरी और हर 6 मिनट पर एक बलात्कार। इस प्रकार से वहाँ नैतिकता नहीं है। जबकि हमारे यहाँ परमात्मा ने वेद का प्रकाश किया है, तो वेद के आधार पर हमारी जीवन जो पद्धति है वो चल रही है। और वहाँ इस प्रकार से हमारा, अगर हम उससे मूल्यांकन करें तो नैतिकता के नाम पर हमारा ही विकास होता है। अब ये प्रश्न होता है कि ये अपघनत्व और
इसको जो कृपण हैं, दान नहीं देते हैं, वो उनका नाश कैसे हो? तो वेद में ही इसका उत्तर दिया गया, वर्धंतु अप्तुरा, जो इंद्र हैं उनको बढ़ाओ और संसार को आर्य बनाओ। इंद्र शब्द जड़ और चेतन दोनों के लिए आता है। जो विशेष किसी प्रकार का प्रयोजन सिद्ध करने वाला हो उसको इंद्र कहा जाता है, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन। जड़ में हम विद्युत को ले सकते हैं। बिजली के अंदर विशेषता है कि वो कितना हमारा उपयोग करती है। और चेतन परम ऐश्वर्य भी इसका अर्थ है, परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर भी है। और आत्मा के लिए भी ये शब्द आ जाता है। तो आत्मज्ञानी जो होगा उसको कहा जा रहा है कि ऐसे इंद्रों को बढ़ाओ जिसके आत्मज्ञान है। आत्मज्ञानी होगा तो संसार का भला कर सकता है। ऐश्वर्य भी 3 प्रकार का बताया गया। और विद्या का ऐश्वर्य अर्थात आत्मज्ञानी, जो ब्राह्मण कह सकते हैं उसको, जो कि ब्रह्म के साथ जुड़ा रहे और सबके हित की बात सोचता रहे और अपना भी कल्याण करे और देश राष्ट्र जाति का भी कल्याण करे, ऐसी भावना रखे, तो वो आत्मज्ञानी होना उसके लिए बहुत आवश्यकता है। ऐसे आत्मज्ञानी बढ़ेंगे, ऐसे आत्मज्ञानी हमारे देश पर शासन करेंगे तो हमारा राष्ट्र सुख शांति से पूरित रहेगा। महर्षि मनु जी ने कहा है कि राजा ऐसा होना चाहिए जिसकी इंद्रियां अपने वश में हों, जो शत्रु को पराजित कर सके। शत्रु हमारे पराजित कब होंगे? जब हमारे आंतरिक शत्रु को हम जीत लेंगे, हम अपने मन को जीत लेंगे, तो बाहर के शत्रु तो अपने आप पराजित हो जाएंगे। क्योंकि अंदर वाले शत्रु बहुत ही अधिक तंग करते हैं, या उसके संस्कार कुसंस्कार हैं, उनको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा संयम आदि की आवश्यकता है। तो रात दिन उन्होंने कहा महर्षि मनु जी ने कि रात दिन अपने इंद्रियों को संयम में रखते हुए और शासन करे। स्वामी दयानंद जी भी कहते हैं कि राजा ऐसा होना चाहिए कि जो पराजित करने वाले में सक्षम हो, साथ में परम ऐश्वर्य वाला हो, उसके पास हर प्रकार का ऐश्वर्य हो, विद्या का भी, बल का भी और धन का भी। इस प्रकार से कहा गया कि ऐसे आत्मज्ञानियों को आप बढ़ाओ, तब ये संसार अच्छा बनेगा। इसी के साथ साथ कहा गया जो दूसरा ऐश्वर्य है अर्थात क्षत्रिय, क्षत्रियों को बढ़ाओ, जिनके पास बल है, शारीरिक बल है, उनको भी बढ़ाना आवश्यक है। एक बलवान व्यक्ति और 100 कोरे ज्ञानियों को कपा देता है। छांदोग्य उपनिषद में ये बात आती है कि एक बलवान व्यक्ति हो और एक तरफ 100 कोरे विद्वान बैठे हों, अगर वो चाहे तो उनको हिला देता है, अर्थात उनको डरा देता है। तो यहाँ बल वाला इंद्र है, उसकी भी संसार में आवश्यकता है। श्री राम जी बलशाली थे, क्षत्रिय थे। उन्होंने उनके बारे में कहा जा रहा है रामायण में कि राम ने ये कहा कि मैं धनुष इसलिए धारण कर रहा हूँ कि मेरे कान में किसी दीन दुखी की आवाज़ ना सुनाई दे। अर्थात मेरा ये बल है, ये दीन दुखियों की सहायता के लिए हो, उनके काम आए। उनके काम नहीं आएगा तो ये बल होना बेकार है। शक्ति हो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। शक्ति का अगर शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती, क्षय हो जाती है। रहीम का एक दोहा है कि निर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास सो सार भस्म है हो जाए। मतलब निर्बल की जो आहा है उसमें बहुत शक्ति है, और उसको निर्बल को, दीन दुखी को सताना नहीं चाहिए। शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों में करना चाहिए, उनकी रक्षा करने में करना चाहिए। नहीं तो जो आह निकलेगी वो तुम्हें भस्म कर देगी, जैसे लोहार की धोकनी भस्म कर देती है, उसकी मरी हुई खाल से बनती है, जो उसकी हवा से भस्म हो जाती है। तो हमें शारीरिक बल वाले इंद्रिय भी चाहिए, जो कि इस प्रकार से संसार में उनकी भी आवश्यकता है। तीसरी बात कही गई है
कि तीसरे प्रकार के इंद्र कौन से हों। उनमें कहा गया कि तीसरे प्रकार का इंद्र धन जिसके पास है वो होना चाहिए। धनवान होना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात होने से संसार के अंदर जितने पदार्थ हैं वो धन के द्वारा ही इधर से उधर, उधर से इधर हमारे भाव को, अभाव को पूरा करते हैं। भाव जहाँ अभाव है वहाँ जाता है। इस प्रकार से हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो ऐसे व्यक्ति होना चाहिए कि जो अपने धन को अच्छे कामों में लगा सकें, दान देने वाले कामों में लगा सकें। वेद भी कहता है कि शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिरा, 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान करो। और ये कहा गया कि दान देते समय दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, आपकी सामर्थ्य से ज़्यादा। कई व्यक्ति देखे जाते हैं कि वो कहते हैं बताओ कि जितना आपका मन करे उतने इसमें भर लो चेक में पैसे। ऐसे ऐसे भी लोग पड़े हैं। तो धनवानों की भी आवश्यकता है। और जो नहीं देता धन होते हुए, उसे कहा गया अरावणा। अरावणा जो है उसको कहा है जो कृपण है, कंजूस है, जो दान नहीं देता, उसको तो वेद आकाश बेल बता रहा है। आकाश बेल की तरह, जैसे कि वृक्ष पर आकाश बेल छा जाती है और वो उसके जीवन तत्व को, वृक्ष के जीवन तत्व को चूसती चूसती उसको समाप्त कर देती है। तो ऐसे व्यक्ति का धन, ऐसे व्यक्ति की जैसे लक्ष्मी के ऊपर वो आकाश बेल छा जाती है, वो चाहता है, प्रार्थना कर रहा है भक्त, मेरा धन ऐसा हो जो दूसरों के कल्याण के लिए हो, उनमें आए, उनके काम में आए। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो आकाश बेल बन करके मुझे ही समाप्त कर दे, मेरे यश को समाप्त कर दे। ऐसा बल मुझे नहीं चाहिए। धन चाहिए ऐसा हो। धन के लिए एक 4 लाइनों का एक गीत है, अगर उसमें विवेक वैराग्य आ जाता है तो फिर ये भाव आएंगे। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये धन किसी का है दिया। जो भी तेरे पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा तो ये तन भी नहीं है। मैं तो सोचता हूँ ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। कभी नहीं सोचा तूने बैठ के अकेले में, कौन तेरा तू किसका इस दुनिया के मेले में, सोचा ही नहीं। तो तेरे पास तो तेरा शरीर भी नहीं है। धन तो किसका है? परमात्मा का है। परमपिता परमात्मा की ये सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है। आप देखते हो जो भी आपको पदार्थ मिलता है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है? परमात्मा की बनाई हुई पृथ्वी से। चाहे वो किसी धातु को ले लो, सोने को ले लो, रत्नों को ले लो, चांदी को ले लो, लोहे को ले लो, हमें कहाँ से मिला? परमात्मा ने दिया तो हमें प्राप्त हो गया। तो परमपिता परमात्मा की बनाई हुई ये सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है, परंतु व्यवस्था इतनी खूबसूरत चौकीदारी की भी नहीं है। हम बैंक में चौकीदार रखते हैं, हमारे पास कोई दुकानदार जिसके पास ज्वेलर्स की दुकान होती है वो बाहर पहले बॉडीगार्ड रखता है, जिससे कोई हमारा नुकसान ना हो, कोई हमारे धन को या ज्वेलरी को ले ना जाए, रखना पड़ता है क्योंकि आजकल स्थिति ऐसी है। लेकिन परमपिता परमात्मा ने इतनी बड़ी दुनिया बना दी और एक भी चौकीदार नहीं रखा और सारा कुछ दे दिया। तो ये क्या है? व्यवस्था इतनी खूबसूरत है, परंतु कैसे है वो कि जाते समय कोई भी एक सुई तक नहीं ले जा सकता। बताओ कि किसका है फिर ये धन? संसार में प्रत्येक वर्ष करोड़ों आत्माओं का आवागमन होता है कि नहीं होता? लेकिन कोई साथ ले जाता है? ले जा सकता है? कल भी कहा था ना कि कहते हैं सिकंदर के हौसले भी आली थे और जब गया था दुनिया में दोनों हाथ खाली थे। कोई ले जा नहीं सकता। लेकिन देखो विडंबना कि वो समझता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। तो कौन तेरा, तू किसका इस दुनिया के मेले में? कौन साथ आया तेरे, कौन साथ जाएगा? कौन साथ आया तेरे, कौन साथ जाएगा? क्या लाया, क्या ले जाएगा डाल करके थैले में? और क्या किसी से लिया तूने, क्या किसी को दे दिया? क्या किसी से लिया तूने, क्या किसी को दे दिया?
जीवन ही समाप्त किया इसी लेने देने में, जीवन समाप्त करके चला गया। सुख दुख हानि लाभ, शोक हर्ष जीत हार, सुख दुख हानि लाभ, शोक हर्ष जीत हार, यही तो उपलब्धियां हैं जगत के झमेले में। और क्या है? तो क्या करना चाहिए? जीवन का उद्देश्य यदि प्रेमी नहीं जाना तूने, जीवन का उद्देश्य क्या है? कल भी बताया था कि परमात्मा को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना। तो वो कैसे होगा? जब हम विवेक वैराग्य से अब हमारे पास जो साधन परमात्मा ने दिए हैं उसका उचित उपयोग करें। जीवन का उद्देश्य यदि प्रेमी नहीं जाना तूने, हीरा जन्म गंवा दिया खोटी कौड़ी धेले में। तो कहा है कि मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी तेरे पास है वो धन किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, है गारंटी? जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए कोई ये आज कह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए कोई ये आज कह सकता नहीं। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, जिंदगानी का खिला गुलशन उसी का है दिया, जिंदगानी का खिला गुलशन उसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं। और फिर देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से। मेरा है मेरा है मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से, मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये मैं मेरा ये मैं मेरा ये कहने वाला मन उसी का है दिया, जो भी तेरे पास है वो धन किसी का है दिया, जो भी तेरे पास है वो। तो क्या करना चाहिए? जीवन का उद्देश्य नहीं, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति ओम से कीजिए। जग की सेवा करो, जो आपके पास धन है या विद्या है या बल है, धन जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए, जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। साधना की राह में साधन उसी का है दिया, साधना करनी है तो परमात्मा ने शरीर दिया है, साधन है ये उसको पास जाने का, ये दिया इसलिए ऐसे उपयोग, सही उपयोग ले लो, इसका सदुपयोग कर लो। साधना की राह में साधन उसी का है दिया, जो भी तेरे पास है वो धन किसी का है दिया, जो भी तेरे पास है वो मन किसी का है। तो हमें अपना जीवन कैसा बनाना है? वेद के आदेश उपदेश के अनुसार धन का, तन का और मन का सदुपयोग करना है। तीसरी बात कही गई, अपगनंतो अरावणा। ये कैसे होगा? संसार में सुख शांति कैसे स्थापित होगी? तो कहा गया कि जो अरावण हैं उनका तुम नाश करो। संसार में ब्राह्मणों, वैश्यों, क्षत्रियों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही हर प्रकार का विकास होगा। शूद्र कम होने चाहिए। यहाँ शूद्रों से अभिप्राय क्या है? मनु जी कहते हैं कि यथा योग्य अवसर सबको मिलेगा अध्ययन करने का, यथा योग्य, जैसी तुम्हारी योग्यता सभी को अवसर मिल रहा है। यहाँ पर जो भी है, ये बच्चे बैठे हैं, ब्रह्मचारी बैठे हैं, सबके लिए बराबर है, खान पान भी बराबर है, विद्या भी आचार्य बराबर दे रहे हैं। अब उसकी ग्रहण करने की जो शक्ति अपनी है, बुद्धि है, उसके अनुसार अगर वो पढ़ाने से भी नहीं पढ़ पा रहा है तो कहाँ जाए, वो क्या करे? तो सेवा ही करेगा। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की संख्या वेद कहता है, मनु जी कहते हैं कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है? वो राष्ट्र के हित में भी बात जाती है अगर सोचा जाए
तो ये कारण है कि अगर हम शूद्रों की संख्या बढ़ जाएगी जिस समाज या राष्ट्र में, तो वहाँ कोई भी कार्य जो है वो उसका परिणाम ठीक नहीं होगा। उनके पास चिंतन शक्ति की कमी है, योग्यता की कमी है, संचालन की कमी है। ये कमी होने से कोई भी कार्य जो सही तरीके से होना चाहिए वो हो नहीं पाता। तो ये कहा गया है कि संसार के अंदर ऐसे व्यक्ति कम हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं भेदभाव हो। उसे मौका मिलना चाहिए अपनी प्रतिभा को विकसित करने का। उसके बाद भी अगर उसकी प्रतिभा नहीं हो पाती तो फिर ऐसे व्यक्ति सेवा करने के लिए ही उपयुक्त रह जाते हैं। इस प्रकार परमात्मा ने जो हमें वेद दिया है, इसमें अनेक वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। स्वामी जी ने नियम बनाया, कोई भी बात हो विधि निषेध में सब वेदों में ही है। जितनी विद्याएं हैं सत्य विद्याएं हैं। तो उपदेश है कि हमें संसार में कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। तो ये मंत्र हमें बता रहा है कि ओम इंद्र वर्धन्तो अप्सुराः किरणवन्तो विश्वमार्या आर्यम और अपगनन्तो अरावणम्। जब इस प्रकार से हम अपना जीवन बना लेंगे तो फिर संसार में सुख, शांति, प्रसन्नता, भाईचारा, प्रेम आदि सब कुछ होगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने हम सभी के सामने इंद्रम वर्धन्तो अप्सुराः किरणवन्तो विश्वमार्यम अपगनन्तो अरावणः इस मंत्र की व्याख्या हम सभी को बड़ी सरलता से समझाई। एतदर्थ स्वामी ब्रह्मानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज अतिथि यज्ञ के होता है। आज 13 सितंबर 2021 आज पुण्यतिथि है। स्वर्गीय श्री गुरुदेव प्रसाद रुस्तगी आपकी धर्मपत्नी ने आपकी